Hello students, in our previous lecture we started narration and in that we have studied some rules up to rule number 3. Okay, now today we start rule number 4. So this is the rule number 4 about persons. This is rule number 4 about first person. A pronoun of the first person, that means I, me, mine, either it is objective case or it is in reflexive case or it is in subjective case, whatever. I, me, my, mine, myself. First person is we, also in plural form. We, us, our, ours, ourselves. In the reported speech means second half. The second half of the sentence is changed into the same person as the subject or the speaker of the reporting verb. Reporting verb means first half. रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट हाफ का जो भी स्पीकर या सब्जेक्ट होता है उसमें बदल जाता है क्या, यदि आपको सेकेंड हाफ में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिलता है तो। ठीक है, सेकेंड हाफ मतलब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यहाँ देखिए एग्जांपल, ही सेड आई एम अ टीचर। हियर आई इज फर्स्ट पर्सन। ही सेड दैट ही, I is changed into speaker of reporting speech। रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्पीकर है उसमें चेंज हो गया, ही एम का वॉज हो जाएगा अ टीचर। क्यों हो जाएगा एम का वॉज, यहाँ सेड है। क्लियर? नेक्स्ट, यू सेड, दूसरा इसी में एग्जांपल। यहाँ पर अब देखिए बोलने वाला स्पीकर चेंज हो गया, सब्जेक्ट इज चेंज्ड हियर। हियर सब्जेक्ट वाज ही एंड हियर सब्जेक्ट इज यू। I am a teacher. The sentence is same, but here this I is referring to whom? This I is referring to you. You said I am a teacher. You said that I will become you as the subject. This is the first person pronoun. So it will be changed into this speaker, and the speaker is you. If the speaker would be here she or whatever, so this pronoun will be changed according to this. You, I, you, and has become were. Why were? Because after you we use were, not was. You were a teacher. Yes, next one. Next rule is number 5. A pronoun of the second person. Second person means you singular or plural. Yours, yourself in singular and yourselves in plural. In the reported speech means second half is changed into the same person as the ऑब्जेक्ट और लिसनर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब फर्स्ट हाफ का जो वर्ब है, सेड है या से है या जो भी है, वहां पर उसके पहले यदि आपको उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि से या सेड के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ही सेड टू मी, तो ही हो गया स्पीकर और सेड के बाद में टू लगा के जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट या लिसनर होगा। तो यहाँ पर वो उसमें बदल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट या लिसनर होगा वो उसमें बदल जाएगा, उसी में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे he said to me, यहाँ स्पीकर कौन है, he है, सब्जेक्ट कौन है, he है, यहाँ लिसनर ऑब्जेक्ट कौन है, me यानी मैं। तो यहाँ ये है सेकेंड पर्सन, सेकेंड हाफ में सेकेंड पर्सन। अभी सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किस में चेंज होगा, मी में। तो अब हमको ये भी देखना होगा कि यहाँ पर ये यू जो है सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ ये स्टार्टिंग में मतलब ये सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो ये मी है, यहाँ पर मी का यू का मी नहीं उठा के रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। जैसे ही टोल्ड मी, अब सेड टू का टोल्ड हो जाता है असर्टिव सेंटेंसेस में। ही टोल्ड मी, ये हम आगे भी देखेंगे। ही टोल्ड मी दैट, अब जो ये यू है लिसनर कौन, मैं। तो अब यहाँ मी वॉज ऐसा तो नहीं होगा सब्जेक्टिव केस में, है सब्जेक्टिव केस में आई लेना पड़ेगा हमको। तो आई वॉज अ गुड पर्सन, फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट,
प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन में ही शी इट दे आते हैं, सिंगुलर में ही शी इट, और प्लूरल में दे आते हैं, या कोई नाम भी क्यों ना हो, ठीक है। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, क्लियर। शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। ये जितने भी यदि आपको सेकेंड हाफ में रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यदि मिलते हैं, तो ये जो थर्ड पर्सन होता है दैट इज नॉट चेंज, दैट नेवर चेंजेस, क्लियर। वो नहीं बदलता है, चाहे वो ही हो, यहाँ पर चाहे ही हो, यू की जगह ही हो तो ही का ही आएगा, शी है तो शी आएगा, दे है तो दे, नाम है तो नाम, सब एज इट इज, वो नहीं चेंज होता, क्लियर। इतना समझ में आया। पर्सन्स कैसे चेंज होते हैं नरेशन में, अभी हम एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। यहाँ देखिए 7th इसका रूल जो है, इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, नियरनेस को बताने वाले, जैसे ये दिस इज अ पेन, तो दिस यानी ये मेरे पास है, तो दिस, अब वो कहाँ चेंज हो जाएगा, आर चेंज इनटू एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स शोइंग डिस्टेंस, दैट उसमें चला जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस दीज का दोज हो जाएगा, दीज नियरनेस के लिए होता है, दोज डिस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये बस इतना चीज। अब यहाँ आप लोगों को इसका एक फिर से थोड़ा सा चार्ट जो हमने कल बनाया था वैसे ही है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन के लिए यहाँ इसके बाद में हमको बनाना है, तो आप ये नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम चार्ट यूज करते हैं। यस बेटा, अभी जो हमने अपना लास्ट 7th वाला रूल देखा, उस रूल में नियर ऑब्जेक्ट को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में शो किया जाता है, नियरनेस को डिस्टेंट में शो किया जाता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, हियर वर्ड्स आर रिटन, दिस चेंजेस इनटू दैट। इफ यू फाइंड दिस रिटन इन डायरेक्ट नरेशन इन सेकेंड हाफ, दैट विल बी चेंज्ड इनटू दैट while doing indirect narration, clear? These changes into those, now or just both will be changed into then, today or tonight. If you find today, it will be changed into that day. If you find tonight, that will be changed into that night. Yesterday changes into the previous day or the day before. Both are correct as you like, but still the previous day is preferable, clear? Still both are correct. Last night, the previous night, the night before, both are correct. Above changes into before, here changes into there, thus changes into so, come changes into. Here some examples are written, we will practice it. See, the peon said, I will leave all now, okay. So here the peon said that I becomes what, as per the subject. What is subject here? The peon. The peon comes in he, so we will not write here the peon, we will write he in place of I, because peon comes in he, we will have to use here pronoun only, okay. That he will changes into would, he would leave। बेटा यहाँ लीव का लेफ्ट नहीं होगा, V1 का या V2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विल के साथ V1 है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तब वो V2 बनता है, लेकिन विल के साथ यदि V1 रहता है तो विल का ऑलरेडी वुड हो रहा है, हमने पढ़ा था विल का वुड, शैल का शुड। हर फ्यूचर फॉर्म में विल और शैल आएगा ही आएगा, और सिर्फ उसका विल का वुड और शैल का शुड होगा, लेकिन उसके साथ ये पास फॉर्म में होने के साथ ये हमेशा V1 फॉर्म में होगा, इसको कभी V2 फॉर्म नहीं करेंगे। वुड लीव ऑल, अब ये जंक्शन है हमारा, यहाँ एक ये जंक्शन था, अब इसको कुछ नहीं करना था क्योंकि ये सेट था, यहाँ हमको रुकना था, देखना था कि ये सेट है, तो यहाँ हम इसका फॉर्म चेंज करेंगे, वर्ब का फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर एक कंजंक्शन लगाना था, एक जंक्शन था, फिर ये एक जंक्शन था, हमने उसको ही किया, फिर ये एक जंक्शन था, उसको चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर V2 फॉर्म था, यहाँ सेट था, इसलिए यहाँ पर विल का वुड हुआ, और उसके बाद ये लीव का लीव ही रहेगा,
कि ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में हो चुका है। और हमने पढ़ा कि मॉडल्स के साथ, है ना, नहीं भी पढ़ा हो तो बता दे रही, मॉडल्स के साथ हमेशा V1 यूज होता है। मॉडल्स चाहे V1 फॉर्म में हो चाहे V2 फॉर्म में हो। विल है तो V1 फॉर्म में, वुड है तो V2 फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा वुड के साथ लीव लगेगा। और ऑल के बाद ये एक हमारा जंक्शन है जहाँ हमको रुकना है। नाव का क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए नाव का कहाँ पर है, नाव का देन सी, ऑल देन, ये ऐसा चेंज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानस सेड आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पर मानस, बेटा सेड होगा तो सेड ही लिखेंगे, बट यदि सेड टू होगा तो टोल्ड करेंगे सर्टी सेंटेंसेस। सेड दैट, अब ये आई किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट है स्पीकर, कौन है सब्जेक्ट, मानस, मानस किस में आएगा, ही में। ही हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आपको कुछ नहीं यहाँ ऐड करना है, बाकी एज इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, यस। नेक्स्ट, शी सेड आई विल गो टुमारो, शी सेड दैट, अब ये आई किस में बदल जाएगा, शी में हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, फिर वही बात वुड के साथ वो। अब टुमारो, टुमारो का क्या था यहाँ देखिए, टुमारो द नेक्स्ट डे, सॉरी यहाँ टुमारो नहीं लिखा हुआ है, टुमारो लिखते हैं, टुमारो द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर। क्लियर, टुमारो द नेक्स्ट डे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको शी वुड गो द नेक्स्ट डे। बेटा इसको कहीं कहीं आप द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं, वो सही रहेगा, वो भी सही है, यदि आपको मिलता है तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। ही सेड दैट आई केम यस्टरडे, अब आई कौन, ही, है ना, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही। अब ये केम V2 फॉर्म, V2 फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू हैड प्लस V3, he had come yesterday, yesterday का देखिए यहाँ पर the previous day या the day before, आपको जो भी लिखना है, he had come the previous day। clear, next, he said I want this pen, he said that, फिर वही आई ही में हो जाएगा। अब ये वांट V1 है, V1 चेंजेस इनटू V2, वांटेड, ही वांटेड, अब बेटे यहाँ सी, दिस चेंजेस इनटू दैट, दिस मीन्स दैट पेन, फुल स्टॉप। क्लियर, बस ऐसे ही हमको रुक रुक के स्टार्टिंग में करना, बाद में फिर हमारी एक्सप्रेस भगाएंगे हम, लेकिन स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा पैसेंजर से चलेंगे, ट्रेन से। ही सेड that it is very hot here, it is का क्या हो जाएगा, was very hot, here changes into what, here changes into there, it was very hot there। clear, yes। next, she said I saw her last night, she said that, अब I becomes she, बेटा saw V2 है, फिर वही बात है ना, past tense changes into past perfect। had seen, saw का क्या हो जाएगा, see saw seen, थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके साथ had, she had seen। अब ये हर है, मैंने बताया था थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, हर का हर ही रहेगा, हर। लास्ट नाइट मीन्स यहाँ क्या आया है, द प्रीवियस night, the previous night। clear, next, आस्था tells me, ऐसा हो सकता है किसी किसी एग्जाम्पल में said to या says to नहीं भी हुआ, कई बार ऐसा होगा। तो अब इसको आप says to में ऐसा नहीं करेंगे, कब करेंगे, जब हम इन डायरेक्ट टू डायरेक्ट करेंगे तब वो उल्टा काम होगा। लेकिन अभी ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स है। यदि इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होता और दैट होता और टेल्स होता तो
फिर जब हम उसको डायरेक्ट करते वो इनडायरेक्ट हो जाता है, यहाँ दैट लगा होता तो अब तब हम उसको सेज टू भी करते, लेकिन अभी चूंकि ये डायरेक्ट नरेशन है और ये हमको टेल्स दिया हुआ है तो हमको एज इट इज लेना पड़ेगा। कई सेंटेंस में ऐसा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। आस्था टेल्स मी का टेल्स मी ही लिखेंगे। अब बेटा मैंने बोला था जंक्शन, सबसे पहले तो यही है, देखिए यहाँ पर है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये दिमाग लगाना हमको, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ का जो वर्ब फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले तो यहीं रुकना अपने को, पहले यही देखना है, यदि यहाँ पास्ट फॉर्म है तो वहाँ चेंजेस होंगे, नहीं तो वहाँ का वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंजेस हो गए, वर्ब फॉर्म नहीं चेंज होगा। He tells, आस्था टेल्स मी दैट, अब ये बेटा थर्ड पर्सन प्लूरल है, they will not be changed, they went, went का हेड कौन होना चाहिए था, है ना, कब होता, जब यहाँ पर told होता, लेकिन अब ये क्योंकि टेल्स है तो went का went ही होगा। they went to इंदौर, yes लास्ट ईयर का, the previous year। I think you got it. You will have to go here step by step. Okay? Don't go very fast at the beginning. When you practice it, when you get practice, then you go slowly. Very fluent. Okay? Now you practice this, see this. Yes. The more examples we do. देखिए यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज मालती सेज राधा इज गोइंग टू अमेरिका फॉर 2 years। ओके, फर्स्ट जंक्शन इज वेयर, मालती यस सेज, व्हाट इज इट, प्रेजेंट फॉर्म, मीन्स द वर्ब फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वुड बी चेंज्ड। दैट now Radha, third person and name, it will not be changed, Radha, बेटा यहाँ says था, is going ही रहेगा, Radha is going to America for 2 years। Did you get it? First one, second one, third one, okay, no changes। Virat says here no changes in verb form। This is the first junction, second junction, third junction। Virat says, फिर यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब ये चेंज नहीं होगा। दैट, अभी बेटा आई जो है, आई किस में बदल जाएगा, विराट में, विराट मतलब ही हो जाएगा। अब यहाँ ये चेंज तो नहीं होगा, लेकिन ही के साथ तो हम एम नहीं लगा सकते और हमको रखना प्रेजेंट फॉर्म ही है, एम प्रेजेंट फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, इज। ही इज नॉट फीलिंग वेल, क्लियर, नो पंक्चुएशन मार्क, नो इन्वर्टेड कॉमास। नेक्स्ट इज विकास सेज, यहाँ भी वही, दैट आई का हो जाएगा ही। अब बेटा यहाँ हैव टाइप्ड, क्लियर, हैव टाइप्ड ये चेंज तो नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट विल बी हियर, प्रेजेंट परफेक्ट ओनली, एज दिस इज ए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सो दिस टेंस फॉर्म will not be changed, but with he we cannot use have। In our previous lectures we have already seen that with the third person we are not able to use have, so what will be used here in present perfect with he has, he has typed these changes into those letters। क्लियर, ये बेटा आपको खुद से करना होगा, ये भले ही यहाँ पर हम लोग ये टेंस फॉर्म नहीं चेंज करें, बट यदि ही आ जाता है तो फिर यहाँ पर उसके साथ हमको ये लगाना होगा हैज टाइप। नेक्स्ट, रिया
मैंने बोला था सेट टू यदि आता है तो उसकी जगह क्या लगेंगे, टोल्ड। टोल्ड के बाद टू नहीं लगता, आज टोल्ड इन सब के बाद में आप टू नहीं लगाएंगे, रिक्वेस्टेड इसके बाद में भी टू नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सेट टू की जगह पे ही टोल्ड, सेट टू की जगह पे ही आज, सेट टू की जगह पे ही रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, ये सब लिखा जाता है। तो रिया टोल्ड मी दैट, अब ये आई चेंज होगा रिया के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन शी, ठीक है, रिया कौन है, लड़की है, शी हैड बीन वेटिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसी की वैसी लिखते हैं, शी हैड बीन वेटिंग फॉर। अब बेटा ये यू है जो लिसनर, लिसनर के अकॉर्डिंग, लिसनर कौन, मैं, तो अब ये चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। इसके पहले जब हमने देखा था तो यू यहाँ का सब्जेक्टिव तो मी का आई किए थे, बट यहाँ पर यू का मी ही रखेंगे, आई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज ही टोल्ड मी। अब यहाँ देखिए टोल्ड का टोल्ड ही है, वैसे ही प्रीवियस एक एग्जांपल की तरह यहाँ हमको इसको एज इट इज लेना पड़ेगा। ही टोल्ड मी दैट यू, यू सेकंड पर्सन, लिसनर, लिसनर कौन है, सुनने वाला, मैं। अब लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, मी का आई हो जाएगा, आई, आर का क्या हो जाएगा, यहाँ टोल्ड है, पास्ट है, मतलब आर का हो जाएगा वॉज वेरी लेट। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिए। नेहा सेज, फिर यहाँ प्रेजेंट टेंस आ गया, लिखते हैं इसको, नेहा सेज दैट, अब आई मतलब नेहा मतलब शी, एम गोइंग, वॉज गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी एम गोइंग, नो नॉट वॉज गोइंग, यहाँ सेज है तो ये क्या हो जाएगा, शी का इज गोइंग। समझ में आया, नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पहले देखना है हमको, इसको चेंज करने के पहले यहाँ देखना है, यहाँ यदि प्रेजेंट है तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब चूंकि ये शी है तो शी के साथ एम नहीं लग सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इज लगाएंगे, टू इंदौर विद। अब बेटा माय फादर, माय फादर मतलब किसके फादर, माय यानी ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब ये नेहा, नेहा के इसमें चेंज हो जाएगा। तो अब माय पूरा पूरा माय फादर, अब यहाँ माय का पॉजेसिव केस है, ठीक है, माय पॉजेसिव केस में, तो नेहा के लिए शी का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद हर फादर। क्लियर हुआ, यहाँ इसको ऐसे हमको धीरे 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 चेंज करना है, तो गलती बिल्कुल नहीं हो, थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ 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 और आगे की भी बहुत सारे जो हमारे जंक्शंस हैं। क्लियर, तो ये आज के लेक्चर में ये सफिशिएंट है, अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं, उसके थोड़े से एक दो चार रूल्स हैं, क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं और कैसे वो किया जाता है, वो सब हम देखेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।